बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। 2 जुलाई को मिलेगा मध्य प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष। 1 जुलाई को होंगे नामांकन दाखिल। आज निर्वाचन मंडल की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर 2 जुलाई को मतदान भी होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। देखिए, लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेके ये जो प्रक्रिया है वो ठंडे बस्ते में थी। विवेक पचैया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कितनी देर तक ये सबका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 4:30 बजे से 6 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होने वाली है? देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की अधिसूचना बीजेपी के चुनाव प्राधिकरण ने जारी कर दी है और बीजेपी के जो चुनाव अधिकारी है उन्होंने जो कार्यक्रम जारी किया उसके अनुसार कल यानी 1 जुलाई को शाम 4:30 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नामांकन पत्र दाखिले की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 4 बजे से जो है नामांकन पत्र शाम को 6:30 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। उसके बाद 6:30 से सुबह शाम के 7 बजे तक जो है नामांकन पत्रों की जांच होगी। रात्रि 8-8:30 बजे तक जो है नामांकन पत्रों की जांच के बाद नाम वापसी का भी समय रहेगा और उसके बाद जो है सिंगल नाम यदि नामांकन ज्यादा होते हैं तो उनकी घोषणा की जाएगी नामांकन की और उसके बाद 2 जुलाई को जो है मतदान की यदि स्थिति बनती है तो फिर मतदान होगा सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक। ठीक, लेकिन विवेक, बड़ा सवाल, रेस में सबसे आगे कौन? क्योंकि कई नाम है। क्या वाकई में जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, पुनः उनको फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या फिर वो नाम जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा? देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वीडी शर्मा का जो कार्यकाल है 5 साल से अधिक का हो गया है और ऐसे में उनको फिर से मौका दिया जाना जो है फिलहाल उसकी संभावनाएं कम है और नया चेहरा बीजेपी संगठन में इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आएगा। और अभी सबसे प्रबल जो दावेदार है उसमें जो रेस में सबसे आगे है वो बैतूल के विधायक है हेमंत खंडेलवाल, जिनका नाम सबसे प्रमुख दावेदार के तौर पर है। इसके अलावा भी कई नाम है, लेकिन बीजेपी अपने फैसलों से हमेशा चौंकाती रही है और ऐसे में ये भी संभावना है कि मतदान की स्थिति नहीं आएगी और बीजेपी सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुनेगी और इसलिए हेमंत खंडेलवाल इस दौड़ में सबसे आगे है। लेकिन 2 जुलाई को ये स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि कल नामांकन पत्र की जो अंतिम सूची जब जारी होगी रात को 8:30 बजे, तब तक ये समय ये तय हो जाएगा कि बीजेपी के अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो सर्वसम्मति से ही होगा या फिर चुनाव से होगा। और 2 जुलाई को जो है वृहद कार्य समिति की बैठक बीजेपी की रखी गई है जिसमें नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि विवेक, बहुत लंबे वक्त से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जो रेस है, जो अटकलें हैं यहाँ पे कि नया अब इस महीने अब मिल जाएगा प्रदेश अध्यक्ष, इस महीने मिल जाएगा, लेकिन लंबे वक्त से ये प्रक्रिया लटकी हुई थी, अटकी हुई थी। शायद ऊपर से कोई नाम तय नहीं हो पा रहा था या फिर मतलब ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब फाइनली अब ये जो डिसीजन वाला टाइम आ गया है उसमें फिर भी अंदर खाने के सूत्र क्या कहते हैं? किन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा रही? हालांकि आप यहाँ पे जिक्र कर भी चुके, लेकिन फिर भी अंदर खाने के सूत्र और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं? देखिए, बीजेपी के जो संगठन चुनाव है उनकी प्रक्रिया 2024 में शुरू हुई थी। प्रदेश स्तर पर जो चुनाव होने थे जिसमें मंडल स्तर से चुनाव शुरू हुए और जिला अध्यक्ष तक चुनाव जनवरी में ही संपन्न हो गए थे और ये तय था कि जनवरी में प्रदेश अध्यक्ष का भी निर्वाचन हो जाएगा। लेकिन कई कारणों की वजह से मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो पाया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन जो है तय समय पे किया जाएगा और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के पहले बीजेपी को 19 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन करना जरूरी है और इसलिए बीजेपी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का निर्वाचन होना है। और यदि हम नाम की बात करें तो अभी हमारे पास IBC 24 के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसमें सिर्फ सिंगल नाम जो है वो हेमंत खंडेलवाल के नाम पर जो है ऊपर से सहमति बनती आ रही है और प्रदेश के नेता भी इस नाम पर सहमत होते जा रहे हैं। हालांकि कल नामांकन जब दाखिल होंगे और कोई नया नेता नामांकन दाखिल करता है, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।